मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कुरान की सभी आयतें लूटपाट कत्ल गारत से भरी हुई हैं। तो आज हम इसकी अध्याय 7 अल आराफ की 71 से 70 आयतों के बारे में बताएंगे। ये 7वां चैप्टर है अल आराफ और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पढ़ते हैं इसकी कुछ आयतें जो कि 71 से 110 तक पढ़ेंगे हम और बताएंगे कि किस तरह इस्लाम एक गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। और मैं उन मूर्ख लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो मुसलमान नहीं हैं और जो कहते हैं कि मुसलमान अच्छा है, वो फलाना अच्छा है। देखिए, अगर वो मुसलमान अच्छा है तो वो अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छा मुसलमान नहीं है। इस्लाम की भाषा में वो काफिरों से दोस्ती रखता है, इसलिए उसको नरक मिलेगी। वो जहन्नुमी होगा, उसको स्वर्ग नहीं मिल सकता, क्योंकि इस्लाम किसी भी गैर मुस्लिम दोस्ती से को मना करता है। लेकिन इस्लाम तो वो है कि जो गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटने की इजाज़त देता है, उनको कत्ल करने की इजाज़त देता है। तो जो मुसलमान गैर मुस्लिमों को लूटना नहीं चाहता, कत्ल करना नहीं चाहता, तो वो अच्छा मुसलमान है ही नहीं। क्योंकि अच्छा मुसलमान वही है जो मोहम्मद की सुन्नत पर चले, और जो मोहम्मद की सुन्नत पर नहीं चलता, शिक्षा पर नहीं चलता, वो अच्छा मुसलमान नहीं है। तो दोस्तों आज अल आराफ की हम 71वीं आयत शुरू करते हैं और बताते हैं किस तरह इस्लाम गुंडागर्दी से भरी किताब है और किस तरह झूठ और फ्रॉड है। जो आयत में पढ़ रहा हूँ, ये आयत यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा से लिए। और मोहम्मद बहुत बड़ा चोर था, उसने सारे पैगंबर चुरा लिए यहूदियों के और उनका अरबीकरण कर दिया। डेविड को दाऊद बना दिया, इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया, जोसेफ को याकूब बना दिया। इस तरह सारा चोर। और जीसस को भी ईसा इबन मरियम बना दिया, जबकि मरियम नाम का कोई कैरेक्टर ईसाई बाइबल में नहीं है। वो तो मैरी थी, वर्जिन द मैरी। और ईसा नाम का कैरेक्टर भी नहीं, वो तो जीसस था। तो ये मोहम्मद सिर्फ काफिले ही नहीं लूटा करता था, औरतें ही नहीं लूटा करता था, ये किताबों से चोरी भी किया करता। तो ये आयत उसने चोरी की है। तो पढ़ लेते हैं इस आयत को। खुद ने जवाब दिया, बस समझ लो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गज़ब नाजिल हो चुका है। क्या तुम मुझे चंद बुतों के फर्जी नामों के बारे में झगड़ते हो, जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने खामखा गढ़ लिए, हालांकि अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की। बस तुम अजाब अल्लाह का इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ मुंतजर हूँ, मतलब मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो इसका मतलब ये आयत का कि जब हुद को बोला कि हम तो तुम्हारे धर्म पर नहीं चलते, इस्लाम पर तो गुंडा कर दिया, तो कहने लगे कि तुम चंद बुतों को फर्जी नामों के बारे में झगड़ करते हो, मूर्ति पूजा करते हो। और जो तुम्हारे बाप दादाओं ने, जो यहूदी जिन मूर्तियों को पूजते थे और जो काबा में 360 मूर्तियाँ थीं, उनको पूछते थे लोग, तो ये मोहम्मद चिढ़ता था कि मूर्तियों क्यों पूज रहे हो, क्योंकि इसने तो इस्लाम शुरू ही किया था मूर्तियों को तोड़ने के लिए। जब ये 630 में मक्का में आया तो इसने मूर्तियों को तोड़ दिया। तो अब यही कह रहा है कि जो मूर्ति पूजता है वो अजाब करेगा, जबकि मोहम्मद की चाल थी। सही बात तो यह है कि अजाब आज मुसलमानों पर आ रहा है। अब ईरान भी बर्बाद होने वाला है इस्लाम की वजह से। तो जितना दुख और तकलीफ मुसलमान इस झूठे अल्लाह के नाम पर और झूठे पैगंबर के नाम पर, जिसने अपने आप को पैगंबर घोषित कर लिया, काफिले लूटता रहा, औरतों से बलात्कार करता रहा, उनको बाजारों में बेचता रहा, इनकी किताबें में विवरण है। फिर भी मूर्ख हिंदू कहते हैं नहीं भाई इस्लाम अच्छा है। तो मूर्खो, तुम जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और ऐसे लोगों को मैं नहीं कहता कि आप मेरा चैनल देखो, मत देखो, कोई जरूरत नहीं। मेरा चैनल 12 घंटे देखा जाता है, समझदार लोगों के लिए चैनल है, गधों और बेवकूफ़ों के लिए नहीं है, मूर्खों के लिए नहीं है। गधा भी तुमसे ज़्यादा अकलमंद है, अगर उसको लट पड़ता है तो वो भी इस जगह नहीं जाएगा घास खाने। लेकिन तुम मूर्ख हो, कत्लो गारत अपनी लड़कियां दिए जा रहे हो, बलात्कार होने तुम्हारे साथ, फिर भी इस्लाम बड़ा अच्छा है। तो ऐसे सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग कर सोते का नाटक करे उसको नहीं जगाया जा सकता। 72वीं आयत क्या कहती है? आखिर हमने उनको और जो लोग उनके साथ थे उनको अपनी रहमत यानी दया से नजात दी, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया हमने उनकी जड़ काट दी, वही लोग ईमान वाले नहीं। कह रहे जो लोग हमको नहीं मानते हम उनकी जड़ें काटते हैं। वो तो तुम्हारा मोहम्मद करता ही था, तो औरतों तक लूट लेता था, वो तो औरतों को बाजारों में बेच देता था। तुम्हारे मोहम्मद से नीच प्रकृति का खुद आदमी था ही नहीं। तो तुम तो खुद ही कह रहे हो हम दूसरों की जड़ें काटते हैं। तो इस्लाम है ना गुंडों का एक आइडियोलॉजी, जिसको गुंडे मानते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम को मानने वाला सच्चा मुसलमान गुंडा है, आतंकवादी है। तो इसमें डर क्या है, तिचड़ क्या है तुमको? और 73वीं आयत, और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई साले को रसूल बनाकर भेजा। ये सब फ्रॉड कह रहा है मोहम्मद। ना कोई कौम समूद थी, ना कोई साले था,
ये सब यहूदियों की धर्म पुस्तक से इसने चोरी किया है। और उन्होंने उन लोगों से कहा, ये मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। उन्होंने किसी ने नहीं कहा, न यहूदियों ने न ईसाई ने कहा कि अल्लाह की इबादत करो, ना इसने समूद ने कहा। ये सब माइथोलॉजिकल पार्ट है, क्योंकि अल्लाह का नाम ना यहूदी जानते थे ना ये ईसाई जानते थे। ये तो मोहम्मद के 40 साल की उम्र में ये अल्लाह का नाम आया है। अल्लाह तो बहुत नया है, नया बच्चा है अल्लाह, हिंदुओं का बच्चा है अल्लाह, क्योंकि हिंदुओं से सारे मुसलमान बने हैं। तो अल्लाह तो हमारा बच्चा है, बेटा है हमारा, जो मोहम्मद ने बनाया, जो अरबी था। उसके सिवाय कोई तुम्हारा माबूद नहीं, कह रहे उसके सिवाय कोई नहीं है तुम्हारा पूजने वाला, क्योंकि अल्लाह के पूजने से मुसलमानों को फायदा है। लुटेरा बलात्कार सब कुछ जायज़ है, औरतें लूटना बलात्कार जायज़ है। तो कौन ऐसा कामुक और लुटेरा व्यक्ति ही मुसलमान बनता है, या मुसलमान ने बनने के बाद हो जाता है? वाइस वर्सा है ये बात। तुम्हारे पास तो अल्लाह परवरदिगार तरफ से वाज़ेह और रोशन दलील आ चुकी है। ये रोशन दलील आ चुकी है जो कुरान है। मतलब ये अच्छी ख्याल की दलील है, जो औरतों को लूटने की बात कहती है, उनके साथ बलात्कार करने की बात कहती है। मोहम्मद ने सफिया के साथ 3 दिन तक बलात्कार किया खैबर के दर्रे में। ये कुरान है या गुंडागर्दी किताब है? ये फैसला आप लोगों को करना है। ये अल्लाह को भेजी ऊँटनी तुम्हारे वास्ते एक मौजिज़ा है, एक ऊँटनी भेज दी, ये मौजिज़ा चमत्कार है। तो तुम लोग उसको छोड़ दो। अल्लाह की ज़मीन में जहाँ चाहे, कह रहा मैं ऊँटनी भेज रहा हूँ, मोहम्मद ऊँटनी भेजता था, और कह रहा जहाँ चाहे चलती फिरे ये तुम्हारे लिए, घूमने दो, नहीं तो तुम बहुत कष्ट आएगा। ऊँटनी को घूमने दो और ऊँटनी को मार मार के भी खाओ। ये इस्लाम है, इस्लाम का अल्लाह खून का प्यासा अल्लाह है। तो ये मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह था। और वक्त याद करो, अब ये मोहम्मद सब यहूदियों की पुस्तक चोरी कर ली इसने। जब तुमने कौम आद के बाद ज़मीन में खलीफा और जानसीन बनाया, तुम्हें ज़मीन में इस तरह बसाया कि तुम हमवार नरम ज़मीन में बड़े बड़े महल उठाते हो और पहाड़ों को तराश के घर बनाते हो। तो अल्लाह की नेमतों को याद करो, रुए ज़मीन में फसाद न करते फिरो। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत। अरे जब अल्लाह पैदा नहीं था, उससे पहले ज़मीन में मकान बने हुए थे, उससे पहले यहूदी रहते थे, हिंदू रहते थे। ये अल्लाह तो कौन खेत की मूली था? ये तो पैदा ही नहीं हुआ था अल्लाह। अल्लाह तो मोहम्मद ने बनाया। तो अल्लाह की कोई नेमत वेमत नहीं है, बल्कि अल्लाह तो गुंडा है। अल्लाह की तो विचारधारा गुंडी है, लोगों को कत्ल करने की बात करता है। तो उसकी कौम के बड़े बड़े लोगों ने बेचारे गरीबों में से, उसमें जो ईमान लाए, क्या कहा तुम्हें मालूम है? हकीकत अपने परवरदिगार के सच्चे रसूल है। उन बेचारों ने जवाब दिया, जिन बातों का पैगाम लाए हमारा उस पर ईमान है। हानि यानी गुंडागर्दी पर। बेचारे गरीब थे, भोले वाले थे। मोहम्मद लालच देता था औरतों का, तो सारे साथ हो जाते थे गुंडे बदमाश। मोहम्मद ने गुंडे बदमाशों की फौज बनाई मदीना में, और ये बलात्कार करते थे। जैसे कल के वीडियो में बताया कि नीली आंखों वाली लड़कियों के लूटने के लिए मोहम्मद कहाँ चला गया, आपको पता है? तबूक चला गया और वहाँ से मुँह की खानी पड़ी। उन्होंने बोला आप यहाँ क्यों आए, हमारी लड़ाई नहीं है। ये कैसे कहता कि मैं औरतों के लिए आया हूँ? थोड़ी बहुत शर्म तो थी इसमें, उस टाइम इसने शर्म बरती यार। जो ईस्टर्न बेजेंटाइन की फौज को देखकर ये डर गया होगा। 76वीं आयत क्या कहते हैं? तब जिन लोगों को अपनी दौलत दुनिया पर घमंड था, कहने लगे हम तो जिस पर ईमान लाए उसे नहीं मानते। लोग कहते थे हम जिस पर हम ईमान लाए नहीं मानते। तो भैया मुसलमानों, अगर तुम कुरान पर ईमान ला रहे हो और इसको नहीं मानोगे तो अच्छे आदमी बन जाओगे, सुधर जाओगे। नहीं तो ऐसे आतंकवादी, गुंडे और बलात्कारी पैगंबर को फॉलोवर कहलाओगे, इसके समर्थक कहलाओगे, बिलीवर कहलाओगे। गर्ज उन लोगों ने ऊँटनी के कूचे और पैट काट डाले। अब जिन लोगों ने ऊँटनी काटी उन्होंने भी गलत किया। अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी के खिलाफत की और बेबाकी से कहने लगे अगर तुम सच्चे रसूल हो तो जिस अजाब से हम लोग आप लाओ। तो उन्होंने ऊँटनी के पैर काट लिए। तो तुम भी तो हजारों, तुम्हारा तो मोहम्मद और भी बुरा, तुम्हारा तो अल्लाह और भी निचले दर्जे का है उन लोगों से भी जिन्होंने ऊँटनी के पैर काटे। क्योंकि वो तो इंसानों को भी कत्ल कर रहा है, इंसानों की औरतों के साथ बलात्कार, उनको लूटता था। मोहम्मद उनके काफिलों को लूटकर उनकी औरतों को बाजार में बेचता था। तो ये तो और नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो कुरान उन पर कैसे तोहमत बांध सकते हो तुम? खुद लुटेरे बलात्कारी तुम्हारा पैगंबर, तो दूसरे पर उंगली नहीं उठा सकते आप। जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। इसलिए हम बोलते हैं असुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और किसी सच्चे मुसलमान की औकात नहीं कि वो अच्छाई की बात करे, क्योंकि तो तुम्हारा पैगंबर ही खुद गंदा था। 78वां, तब उन्हें जलजले ने ले डाला, यानी भूकंप आ गया और वे लोग जान पर सर किए बैठे के बैठे रह गए और वो मर गए। तो जलजला तो तुर्की में भी आया था। तो फिर कहेंगे अल्लाह परीक्षा लेता है, तो तुम्हारी अल्लाह परीक्षा नहीं लेगा, अब परीक्षा लेगी काफिरों की सेना, क्योंकि तुम्हारी गुंडागर्दी बहुत दिन चल चुकी है, अब नहीं चलने वाली।
और जहाँ भी आतंकवादी हो, ट्रू मुस्लिम जो 5 वक्त नमाजी है, जिसको तुम शरीफ समझते हो, वही सबसे बड़ा गुंडा है, क्योंकि वही मोहम्मद का सच्चा पैरोकार है, उसका फॉलोवर है, वही आतंकवादी बनता है। जो कहते हैं ना वो 5 वक्त नमाजी था, बड़ा अच्छा था, वही सिर्फ सर्टिफाइड गुंडा है, क्योंकि 5 वक्त की नमाज में भी 48 बार गैर मुस्लिमों को तुम गाली देते हो। उसके बाद साले उनसे टल गए और उनसे मुताबिक होकर कहा, मेरी कौम, मैंने तो अपने परवरदिगार के पैगाम तुम तक पहुंचा दिए, तुमने खैर खुआई की, ऊंच नहीं समझा दिया, मगर अफसोस तुम खैर खुआ समझने वाले को अपना दोस्त नहीं समझते। अब ये क्या खैर खुआई है, झूठे उपदेश दे रहा है मोहम्मद, यहूदियों की किताब से चोरी करके कुरान में आयतें डाल रहा है। इसका कुछ अपना था? कुछ भी नहीं था, ये अनपढ़ आदमी था। और लूत को हमने रसूल बनाकर भेजा। अब जो लूत की कहानी है वो चैप्टर जेनेसिस में है, जो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट है, उसका भी कोई मतलब नहीं है इस्लाम से। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, अफसोस तुम ऐसी बदकारी करते हो, तुमसे पहले सारी खुदाई में ऐसी तो लूत ने तो बदकारी की है, लूत ने तो अपनी बेटियों से बलात्कार किया, ईसाई की तरफ पुस्तक में। इसको पता ही नहीं था मोहम्मद को, सारी उल्टा सीधा लिख गया ये कुरान में। कोई कुरान अल्लाह का नहीं पैगाम है, ये मोहम्मद और उसका चचेरा साला वर्का बिन नोबल ये कुरान बनाई है, और उसकी पत्नी खदीजा। हाँ, तुम औरतों को छोड़कर सहवत परिस्थिति के वास्ते मर्दों की तरफ माहौल हो। तो हुआ क्या था, जो सोडोम सिटी था उसमें आदमी आदमी से शायद वो कर गे हो गए थे। तो ये कहानी तो यहूदियों की, तुम्हारी तो है ही नहीं। सिर्फ करने वालों को, नुतफे को जाया करते हो उसकी कौम का, उसके सिवा कुछ जवाब नहीं। वे आपस में कहने लगे, उन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करो, क्योंकि वे लोग हैं जो पाक साफ चाहते हैं। वहाँ तीन वो आए थे, 2 मेहमान आए थे लूत के यहाँ, कि तुम्हारा शहर खराब है, यहाँ तुम भी निकल जाओ, तुम अपनी बेटियों को भी ले जाओ। और बेटियों को लेकर बाहर निकल गया था, और सारी दुनिया मर गई थी, सोडम सिटी राख का ढेर बन गया था। ये कहानी यहूदियों की धर्म पुस्तक में, जेनेसिस में, इसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। और फिर लूत ने अपनी बेटियों के साथ बलात्कार किया था या संभोग किया था, जिससे सारे ईसाई पैदा हुए हैं। तो हमने और उनको, उनके घर वालों को निजात दी, मगर सिर्फ उनकी बीवी को पीछे रह जाने में। ये कहानी है उसकी जो बीवी भी थी, वो बीबी ने अपने, इन्होंने जो यहूदियों के 2 वो आए थे देवदूत, उन्होंने कहा शहर की तरफ मत देखना मुड़ के। उसकी बीवी ने, लूत की बीवी ने शहर की तरफ मुड़कर देख लिया, वो नमक का खंबा बन गई। ये कहानी यहूदियों की है, और पीछे मुड़कर देखने से क्या नमक का खंबा बन जाता। और हमने उन लोगों को पत्थर में बरसाया, और सोडोम सिटी पर फिर ज्वालामुखी फट गया था, लोग मर गए, जैसा कि ये बताते हैं। अब इजराइल में सोडोम सिटी है, तो ये कहानियाँ घड़ी हैं इन लोगों ने। और हमने मदयन वालों के पास उनके भाई शुएब को, अब शुएब तो इनका फरिश्ता ही नहीं है मुसलमानों का, वो तो फरिश्ता था उसका यहूदियों का। और उन्होंने लोगों से कहा, हे मेरी कौम, खुदा की इबादत करो, उसके सिवा दूसरा मान। उसने कभी नहीं कहा खुदा की इबादत करो या अल्लाह की इबादत करो, ये सब झूठ मोहम्मद लिखता था। उसके पास परवरदिगार की तरफ वाज़ेह रोशन मौजज़ा भी आ चुका है। मौजज़ा मतलब चमत्कार आ चुका है। तो नाप तोल पूरी किया करो, और लोगों को उनकी खरीदी चीज़ में कम ना दिया करो। हाँ, ये तो अच्छी बात है, खरीद में कम मत दो, लेकिन भाई तुम्हारा अल्लाह कहता है गैर मुस्लिम को कत्ल करो, लूटो, बलात्कार करो, तो कम खरीदी में कम ना दो, और ज़मीन कम ना दो। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए, मतलब मुसलमानों से गद्दारी मत करो आप। इस्लाम का ये वो है फंडा। बाकी तो गैर मुस्लिमों की औरतें लूट लो, जैसे अहमद साहब अब्दाली ने लूटी, नादिर शाह लूट के ले गया, चंगेज़ खान लूट के ले गया, वो तो खैर बौद्धिस्ट था। बहुत सारे लुटेरे आए और इस्लामिक लुटेरे आए। यानी कि इस्लाम में मुसलमान आपसी एक बहुत बड़ा गुंडों का गिरोह है, जो आपस में तो गलत नहीं करेगा, लेकिन दूसरी औरतों को लूटेगा, बलात्कार करेगा। और ये गिरोह का सरगना कौन था? मोहम्मद था। और जो तुम लोग रास्तों में बैठकर जो खुदा पर ईमान लाया उसको डराते हो, अल्लाह पर ईमान लाया, और अल्लाह की राह से रोकते हो, अल्लाह की उसकी राह में कजी मतलब कमी ढूंढते हो। अब ना बैठा करो, उसको तो याद करो, जब तुम शुमार में कम थे तो खुदा ने तुमको बढ़ाया। जरा गौर करो, फसाद फैलावाने का कर, जब तुम ताकत में कम थे तभी आपको बचाया। कब? जब जंगे बदर हुई थी, मुसलमान 313 थे और जो यहूदी थे 1000 थे। तीरों की वजह से मुसलमान जीत के, मोहम्मद ने लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। कब अल्लाह ने 3000 फरिश्ते भेजे थे। तो मोहम्मद झूठा था, बहुत बड़ा झूठा था। और जिन बातों का मैं पैगाम लेकर आया हूँ, अगर तुम में से एक गिरोह ने उसको मान लिया, एक गिरोह ने नहीं माना, तो कुछ परवाह नहीं, तुम सब्र से बैठते देखते रहो, यहाँ तक कि खुद अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। कह रहा एक ने माना, एक ने नहीं माना, तो देखते रहो क्या क्या होता है। यानी ना अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के नाम पर सबको डराता था। मैं कहता हूँ अल्लाह मेरे से खुद डरता है। अल्लाह की औकात नहीं मेरे से आके साम बात करे, अल्लाह के बंदों की औकात नहीं, मौलानाओं की औकात नहीं, क्योंकि
कोई पैगंबर का लूट बलात्कार से भरा पड़ा इतिहास है। अच्छा जी, पारा 8 समाप्त हो गया। पारों में बटी हुई पूरी कुरान। अध्याय और पारे में फ़र्क है। पारा कुछ बड़े भाग हैं जिसमें 4-4, 5-5 अध्याय हैं। अब हम 9वां पारा शुरू करते हैं और अध्याय यही है, सूरह अल अराफ है, 88वीं आयत है। तो उनकी कौम में से जिन लोगों को अपनी हस्मत पर बड़ा घमंड था, कहने लगे, ए शुएब, हम तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करेंगे, मगर जबकि तुम भी उसी मजहब मिलत में लौट कर आओ। कर हम बाहर कर देंगे जो तुम्हारे साथ ईमान लेने वाले हैं, इसलिए तुम फिर इस्लाम में आ जाओ। तो सारा फंडा मुझसे मोहम्मद का था कि इस्लाम में आओ, गुंडागर्दी करो, लड़कियों का लालच देता था, बलात्कार करता था, करवाता था, लूट करता था। तो मोहम्मद की ज़िंदगी तो एक अपराधी की ज़िंदगी थी। ये तो अली सीना की किताब है, ईरान के लेखक है, अब पढ़िए उसको। हम अगरचे तुम्हारे मजहब से नफरत ही रखते हो, तब भी लौट माज़अल्लाह, जब तुम्हारे बातिल दीन से खुदा ने मुझे नजात दी, उसके बाद भी अगर तुम हमारे मजहब में लौट जाए, तब हमने अल्लाह पर बहुत झूठा बहतान बांधा, और हमारे वास्ते तो किसी तरह जायज़ नहीं कि हम तुम्हारे मजहब की तरफ लौट जाए। मगर हाँ, जब मेरा परवरदिगार अल्लाह चाहे तो हमारा परवरदिगार तो अपने इल्म से तमाम चीज़ों को घेरे हुए है। हमने तो अल्लाह पर ही भरोसा कर लिया। हे हमारे परवरदिगार, तू ही हमारी और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठाक फैसला कर दे। ये कहते हैं अल्लाह बड़ा ताकतवर है। जब अल्लाह ताकतवर है तो धर्म परिवर्तन की मुसलमान दीनी तबलीग की जमात मत चलाओ, अल्लाह ही हमारा दिमाग फेर देगा। पर हमें पता अल्लाह है ही नहीं, और दीनी तबलीग जो चलाते हैं मोहम्मद की गुंडागर्दी को नहीं बताते, नहीं तो एक भी मुसलमान ना बने। पागल है जो दीपक मोहम्मद जैसे लोग, जिनको इस्लाम की बारीकी का अध्ययन ही नहीं है। 90वीं आयत, उनकी कौम के चंद सरदार जो काफिर थे, यानी जो गैर मुस्लिम थे, कहने लगे, अगर तुम लोगों ने शुएब की पैरवी की तो उसमें शक नहीं तुम सख्त घाटे में रहोगे। शुएब की पैरवी मत करो, कि शुएब, ये कहता है मोहम्मद, शुएब मुसलमान था, वो तो यहूदी था। तो ये मोहम्मद एक झूठा नबी है, मैं इसलिए कहता हूँ। गर्ज उन लोगों को जलजले ने ले डाला, बस अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। अब वो आया जलजला, मतलब एक अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, लोग मर गए। तो इसमें तो अब मुसलमान भी मरते हैं, इसमें कौन सी नई बात हो गई। जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया वैसे मर मिटे, गोया उन बस्तियों में कभी आबाद ही नहीं थे। जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया वही लोग घाटे में रहे। घाटे में अब सबसे ज़्यादा वो है जो अल्लाह की पैरवी कर रहा है, मोहम्मद की पैरवी कर रहा है, क्योंकि हर आदमी ऐसे मुसलमान से नफरत कर रहा है, और करनी भी चाहिए। जो इस तरह की गुंडागर्दी भरी पैगंबर को, लुटेरे पैगंबर को अपना सरबराह माने, अपना सब कुछ माने, तो ऐसे लोगों से नफरत होनी चाहिए, क्योंकि तो आतंकवादी था मोहम्मद। तब शुएब उन लोगों के सर से टल गए, उनसे मुताबिक होके कहा, ये मेरी कौम, मैं तो अपने परवरदिगार के पैगाम तुम तक पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही की, अब मैं काफिरों को क्यों अफसोस करूं। अब मत अफसोस करो यार, तुम अपने आप अफसोस करो मुसलमानों, कि तुम्हारा पैगंबर लुटेरा बलात्कारी था, झूठ बोलता था, उस मस्जिद में नमाज पढ़ बैठा हो, जो मस्जिद बनी नहीं थी उसकी मौत के बाद बनी, तो तुम झूठे को मानते हो। और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा, मगर वहाँ के रहने वालों को कहना न माने पर सख्ती और मुसीबत में मुल्तविया किया, ताकि वे लोग हमारी बरगाह में करें। हमने कहीं कोई नबी नहीं भेजा, लेकिन वहाँ हमने सख्त अजाब भेज दिया, कष्ट भेज दिए। और सबसे ज़्यादा आज मुसलमान कष्ट में है, वो गरीब है, अनपढ़ है, गंवार है, उसका दिमाग पागल हो चुका है, जो लुटेरे और बलात्कारी को अपना पैगंबर मानता है। फिर हमने तकलीफ़ की जगह आराम को बदल दिया, यहाँ तक कि वह लोग बढ़ निकले और कहने लगे, इस तरह की तकलीफ़ या आराम तो हमारे बाप दादाओं को पहुँच चुका है। तब हमने उस बढ़ाने की सज़ा में अचानक गिरफ्तार कर लिया। मतलब ये क्या है यार, पागलपन है। मोहम्मद पागल था, मुझे ऐसे लगता है। और वह बिल्कुल बेखबर थे। अगर उन बस्तियों के रहने वाले ईमान लाते और परहेजगार बनते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। अगर मुसलमान बन जाते तो ये बरकतें क्या थी मोहम्मद की, अल्लाह के नाम पर दूसरे काफिलों को लूटना, हराम का खाना, औरतों से बलात्कार करना, काम इच्छा धन लिप्सा की पूर्ति, ये सब मूर्खतापूर्ण काम और अपराधी काम, ये बरकत है इस्लाम की। यानी कि सारे अपराध जो है इस्लाम में बरकत माने जाते हैं। इसलिए जो कहता हूँ मोहम्मद एक अपराधी था। उन बस्तियों के रहने वाले उस बात से बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब रातों रात आ जाए और वे पड़े बेखबर सोते हों। ये कह रहा वो जलजला आ गया, जलजला मतलब ये भूकंप। तो क्या है, ये लोग अल्लाह की तदबीर से ढीठ हो गए हैं। तो याद रखें, अल्लाह के दाव से घाटा उठाने वाले ही निडर हो बैठे हैं। अल्लाह के दाव से यानी कि अगर घाटा भी हो जाए अल्लाह को मानो, क्योंकि इसमें फ़ायदा, आप लूट और बलात्कार कर सकते हो, उसको माले गनीमत के नाम से बांट सकते हो आपस में, जिसमें 20% हिस्सा मोहम्मद लेता था।
तो मोहम्मद गोया कोई पैगंबर ना होकर अपराधियों का सरदार था, तो दाऊद इब्राहिम से खराब तो मुझे मोहम्मद ही लगता है कभी कभी। क्या वे लोग अहले ज़मीन के बाद ज़मीन के वारिस होते हैं? उन्हें मालूम नहीं, अगर हम चाहते तो उनके गुनाहों की बदौलत उनको मुसीबत में फंसा देते, मगर ये लोग नासमझ हैं, गोया उनके दिलों पर हम खुद मोहर लगा देते हैं, कुछ सुनते ही नहीं। अरे वो समझदार थे यार, जो आज अल्लाह के नाम पर सुन रहे हैं ना, वो गुंडे, बदमाश और बलात्कारी आतंकवादी हो रहे हैं। ये पता होना चाहिए मोहम्मद के मानने वालों को। ए रसूल, ये चंद बस्तियां हैं जिनके हालात हम तुमसे बयान करते हैं। इसमें तो शक ही नहीं कि उनके पैगंबर उनके पास वाज़े और रोशन मौजिज़े यानी चमत्कार लेकर आए, मगर ये लोग जिसको पहले झुटला चुके उस पर भला काय कोई ईमान लाने वाले थे। अल्लाह यूँ काफिरों के दिलों पर अलामत मुकर्रर कर देता कि ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह की तो कोई औकात ही नहीं है। हम ईमान इसलिए नहीं लाते, हमको पता है कि इस्लाम गुंडा करती है। मोहम्मद झूठा था, मोहम्मद लुटेरा था, बलात्कारी था, और जो इस्लाम पर चलता है सही मायने में अपराधी होता है और जेल में चला जाता है। तो इसलिए हम इस झूठे अल्लाह और लुटेरे मोहम्मद पर ईमान नहीं लाते, इसलिए हम हिंदू हैं या गैर मुस्लिम हैं। और हमने तो उनमें से अक्सरों का अहद ठीक ना पाया, हमने उनमें से बदकार, ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान नहीं उनको बदकार पाया। तो इस्लाम में जो मुसलमान है वो सही है, जिसको लूट करने की, बलात्कार करने की छूट मिली हुई है, जिस मोहम्मद को काफिले लूटने की छूट मिली थी, औरतों के साथ बलात्कार करने की छूट मिली थी, औरतों को बेचने की छूट मिली थी, वो मोहम्मद सही है। कमाल है यार, यानी कि इनको अपना नहीं दिख रहा, अपनी गुंडागर्दी नहीं दिख रही, दूसरों को गाली दे रहे हो। अबे तुम्हारा तो ये तुम्हारे लिए है कि सारी जिंदगी में यही काम करता रहा, चेहरे पर मेरी गंदगी थी और आईना साफ करता रहा। अरे अपने चेहरे देखो, अपने कुरान पढ़ो। फिर हमने उन पैगम्बरान मजरूकीन के बाद मूसा को फ़िरौन, वैसे मूसा जो है ना वो मोजेस था, वो यहूदियों का पैगंबर था, इस्लाम का था ही नहीं। तो ये जो 130वें आए थे तो मूर्खतापूर्ण आए थे, और उनके सरदारों के बाद मौजिज़े भेजकर रसूल बनाकर भेजा उन लोगों ने, उन मौजे बड़ी बड़ी शरारतें पास की। तो मोजेज़ ने क्या किया था? मोजेज़ ने क्या किया था? एक लाठी मारी थी और पानी के 7 या 8 सोते फूट उठे थे। अब ये बताइए लाठी से कैसे पानी निकल आएगा? झूठ नहीं है, बिल्कुल झूठ है। फिर मूसा ने फ़िरौन से कहा मैं यकीन परदार, अब मोसेस जो है ना मूसा बना दिया मोहम्मद ने। अब इस आयत का मैं क्या करूं? ये तो झूठ है, फ्रॉड है। मुझ पर वाजिब है, मोसेस कह रहा जिसको मूसा बनाया मोहम्मद, मुझ अल्लाह के सच के सिवा एक भी हुर्मत झूठ ना कहूँ, मैं यकीन तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से वाजे रोशन मौजिज़े लेकर आया। मूसा ने कहा कि मैं चमत्कार लेकर आया। तो मूसा तो यहूदियों का था ना, उसने जब लाठी मारी 7 सोते निकल पड़े पानी के, लाठी से कहीं पानी निकलता है, ये भी समझने वाली बात है। 106वीं आयत क्या कहते? तू तो बनी इज़राइल को मेरे हमरा कर दे। फ़िरौन कहने लगा अगर तुम सच्चे हो, वाकई कोई मौजे लेकर आया तो उसे दिखाओ। ये सुनते ही मूसा ने, मोजेस ने अपनी छड़ी डाल दी, पस वह याकयाक जाहिर बजा अजदा बन गई, यानी सांप बन गई वो। अब ये बताओ मोजेस ने सांप भी बना दिया छड़ी का। यार किस तरह की मूर्खतापूर्ण बात है। और वो यहूदियों की धर्म पुस्तक से कुरान में चोरी कर ली इस मोहम्मद ने, और अपना हाथ बाहर निकाला तो देखता है हर शख्स की नज़र में जगमगा रहा है सांप। तब फ़िरौन के कौम के चंद सरदारों ने कहा यह तो अलबत्ता बड़ा माहिर जादूगर है, ये चाहता है तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल दें, पर अब तुम लोग इसके बारे में क्या सलाह देते हो? तो कि इसको बाहर निकालो, लेकिन अब देख गए सांप डर गए। यानी ये सब कहानी कथाएं, सब ने मुताफिक अल्फाज एक जवान होकर कहा ए फ़िरौन, उनके भाई हारून को चंद दिनों कैद रखिए और शहरों में हरकारों के, कह रहे उसको कैद कर लो, ये मुझे सही बोल रहा है। फिर तमाम बड़े जादूगरों को जमा करके आपके पास दरबार में हाजिर करे। गर्ज जादूगर सब फ़िरौन के पास हाजिर होकर कहने लगे अगर हम मूसा मौजे से जीत जाए तो हमको बड़ा भारी इनाम मिलना चाहिए। फ़िरौन ने कहा इनाम ही नहीं बल्कि तुम तो हमारे दरबार के मुकर्रबीन में हो गए, यानी कि बड़े ओहदे वाले हो गए। और मुकर्रर वक्त जब जमा हुए तय वक्त में तो बोल उठे मूसा या तो तुम्हें अपने मुंतशिर मंत्र या हमें अपने मंत्र फेंको। मूसा ने कहा देखो क्या पागलपन चल रहा है। मोजेस ने कहा अच्छा पहले ही तुम फेंक कर अपना अवसर निकाल लो। तो तब उन लोगों ने अपनी रस्सियाँ डाली तो लोगों की नज़रबंदी कर दी और सब सांप मालूम होने लगे, डरा दिया और रस्सी सांप नज़र आने लगे। और उन लोगों ने बड़ी भारी जादू दिखा दिया। हमने मूसा के पास वही भेजी, बैठे क्या हो तुम भी अपनी छड़ी डाल दो देखते क्या है। वह छड़ी उनके बनाए हुए झूठे सांपों को एक एक कर निकल रही है। अब मोजेस ने झड़ी का सांप बना दिया, वो सबको खा रहा था।
अल किस्सा हक बात तो जम के बैठी, उसकी सारिस्तानी मटिया मेट हो गई। यह बस मोहम्मद ही था भाई, मतलब दिमाग इसका बिल्कुल पागल हो चुका था। बस फिसौन उसके तरफदार सबके सब अखाड़े मारे, जलील और रसवा यानी बेइज्जत होकर पलटे, और जादूगर सब मूसा के सामने सजदे में गिर पड़े और आजीजी बोले हमारे जान के परिवार में। और मतलब ये यहूदियों की कहानी है, लेकिन मोहम्मद को पसंद आ रही है ये कहानी, क्योंकि मोहम्मद का अपना कुछ ही नहीं था, वो मूर्ख था। जो मूसा हारून का परिवार है, फिरौन ने कहा तुम लोग मेरी इजाज़त के कबल यानी पहले उस पर ईमान ले आए, जरूर तुम लोगों की मक्कारी है जो तुम लोगों ने उस शहर में फैला रखी है, ताकि उसके बासिंदों को यहाँ से निकाल बाहर करें। बस तुम्हें अनकरीब ही उस शराफत का मजा मालूम हो जाएगा। मैं यकीनन तुम्हारे एक हाथ दूसरी तरफ के पाँव कटवा दूंगा, फिर तुम सबको सूली पर दूंगा। तो कुरान में आयत भी है 5:33 कि गैर मुस्लिमों के हाथ विपरीत दिशाओं में काटो, बायां हाथ तो दायां पैर, दायां हाथ तो बायां पैर। और जादूगर कहने लगे हम तो आखिर एक रोज अपने परिवार की ओर लौट। फिर जादूगर डर गए, कह रहे हमें तो अल्लाह की ओर जाना। तो ये झूठ और फरेब, मैंने 125 आयतें सुना दी आपको, 71 से 125। अगली बार अगले आयतें फिर अगली बार